1960 में अमेरिका में जन्मे डेव रैमसे ने जीरो से स्टार्ट कर 26 साल की उम्र तक $2.5 लाख की ईयरली इनकम एंड $4 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट खड़ा कर दिया एंड मिलियनर बन गए अपने टाइम के। बट ऑथर बताते हैं कि उनकी इनकम, रियल एस्टेट, उनका मिलियनर स्टेटस एंड इन्वेस्टमेंट्स ये सब रियलिटी नहीं थी। एक्चुअल में उनके ऊपर बहुत सारा लोन था। उनकी इनकम का मेजॉरिटी हिस्सा उनके लोन्स की ईएमआई भरने में जा रहा था एंड ऐसा करते करते लोन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो चुका नहीं पाए एंड सिर्फ 2 साल बाद 28 की एज में उनका सब कुछ चला गया। उनकी फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड इलिटरेसी की वजह से वो फिर से जीरो पर आ गए एंड सैड बात तो ये थी कि उनका उसी टाइम पर पहला बच्चा पैदा हुआ था। एंड ये सिर्फ इनकी बात नहीं है। 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड के ऊपर $90,500 का डेट है। अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 70 लाख रुपए के करीब। एंड 77% अमेरिकन आज भी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स एंड फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से। एंड अगर इंडिया की बात करें तो ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग सिर्फ पिछले 4 सालों में डेट ऑन रूरल हाउस होल्ड्स 84% इंक्रीज हो गया एंड डेट ऑन अर्बन हाउस होल्ड्स 42% इंक्रीज हो गया। एंड एसबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020-21 में इंडियन हाउस होल्ड डेट जीडीपी का 37.3% पहुंच गया एंड हम ज्यादातर इंडियंस किसी ना किसी तरह के डेट की ईएमआई भरी जा रहे हैं। एंड ऑथर जब पूरी तरह से फाइनेंशियली ब्रोक हो गए थे तब उन्होंने अपनी सिचुएशन को बदलने के बारे में ठान लिया एंड कुछ ही सालों में वो अपने सारे डेट्स को पे ऑफ करके फिर से मिलियनर बन गए। एंड फिर उन्होंने उसके बाद ये बुक द टोटल मनी मेकओवर लिखी, जिसको अब तक की वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल फाइनेंस एंड डेट मैनेजमेंट एंड रीपेमेंट गाइड बताया जाता है। इस बुक में 7 बेबी स्टेप्स हैं जिसको ऑथर ने एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपने सारे कर्जे उतारने एंड वेल्थ क्रिएट करने के प्रोसेस में फॉलो किया है। एंड इन्हीं 7 स्टेप्स को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप पूरी तरह से डेट फ्री एंड कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री बन जाओगे। आप लोग अमीर बनोगे तभी हम सब अमीर बनेंगे एंड अगर हम सब अमीर बनेंगे तभी हमारा इंडिया अमीर बनेगा। सो इन स्टेप्स को देखने से पहले एक कॉपी पेन अरेंज कर लो एंड इन सारे स्टेप्स को लिख लो एंड रिलीजियसली फॉलो करो। सो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1 है हैव एन स्टार्टर इमरजेंसी फंड ऑफ $1,000 जो कि इंडियन करेंसी में होते हैं 75,000 रुपए। डेट फ्री लाइफ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर चलते हुए आपको रास्ते में कई सारे ऐसे छोटे छोटे खर्चे सामने आएंगे जो कि अनअवॉइडेबल होंगे, लाइक बाइक या कार का खराब होना, घर में कोई इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रिपेयर का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले महीने मेरे लैपटॉप की स्क्रीन खराब हो गई थी एंड वो नई स्क्रीन डलवाने में मेरे 6,000 रुपए खर्च हो गए। ये कोई बड़ी इमरजेंसी नहीं थी लेकिन ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंस था जो कि मुझे करना ही पड़ेगा। ऑथर बताते हैं कि ये सबसे इजी स्टेप है इस प्रोसेस का एंड यही स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्टेप की खास बात ये है कि ये स्टार्टर इमरजेंसी फंड आपको बाकी के स्टेप्स पर चलने के लिए मोटिवेट करता है एंड कोई भी स्मॉल अनअवॉइडेबल खर्चे आने के बाद के स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म कर देता है। एंड दोस्तों एक बहुत ही वैल्यूएबल फैक्ट है, पर्सनल फाइनेंस इज 80% पर्सनल बिहेवियर। ये फंड आपको कंज्यूमर मेंटालिटी से बाहर निकालकर सेवर्स मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए इनकरेज करता है। इस स्टार्टर इमरजेंसी फंड को आपको लिक्विड फॉर्म में ही रखना है एंड इसको घर में कैश की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर कैश में रखोगे तो आपके अंदर टेम्पटेशन उठेगी एंड आप इसको खर्च कर दोगे। एंड बेस्ट प्लेस है इस स्टार्टर इमरजेंसी फंड को रखने के लिए वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके ऊपर कोई छोटी इमरजेंसी भी आ गई एंड आपको ये स्टार्टर इमरजेंसी फंड यूज करना पड़ गया तो आपको जल्दी से दोबारा फिल करना है ताकि ये सेफ्टी नेट की तरह आपके लिए काम करता रहे। एंड नेक्स्ट बेबी स्टेप 2 है स्टार्ट अ डेट स्नोबॉल बिगिनिंग विद योर स्मॉलेस्ट डेट। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बर्फ का गोला ऊपर पहाड़ से नीचे आते हुए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़े स्नोबॉल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक 50 माले की बिल्डिंग को गिराने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड इन दी सेम वे ऑथर बताते हैं कि आप अपने कर्जों को स्नोबॉल इफेक्ट के साथ पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लाइक आप एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ अपने सारे कर्जों की इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज अपने छोटे कर्जों से लेकर बड़े कर्जों तक एंड इसमें होम लोन इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर अभी 5 कर्जे हैं, 3,000, 5,000, 35,000, 1 लाख, 3 लाख,
तो पहले आपका पूरा फोकस उस 3,000 रुपए के कर्जे को खत्म करने के ऊपर होना चाहिए। हाँ, आपको बाकी कर्जों की मिनिमम पेमेंट तो करनी ही है, एंड इन दी सेम वे पहले स्मॉल डेट को पे करके नेक्स्ट स्मॉल डेट को पे करने पर फोकस करना है, एंड नेक्स्ट। इस डेट स्नोबॉल का मेजर एडवांटेज ये है कि आवर ब्रेन लव्स स्मॉल विंस। जब आप धीरे धीरे अपने कर्जों को खत्म होता हुआ देखोगे तो आपके अंदर से अलग सी खुशी एंड सेटिस्फैक्शन डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, एंड आपके अंदर बाकी के स्टेप्स को फॉलो करने का मोटिवेशन 10 गुना बढ़ जाएगा। एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको किसी भी सिचुएशन में और कर्जा नहीं लेना है, एंड कोई भी लाइबिलिटी परचेज नहीं करनी है, किसी भी नए क्रेडिट कार्ड की स्कीम में नहीं फंसना है। बाय नाउ एंड पे इन 3 months एंड इन 3 parts। ये सब ट्रैप है, ट्रैप। मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा क्रेडिट कार्ड की डार्क साइड एंड क्रेडिट कार्ड की नई नई स्कीम्स एंड ऑफर्स के पीछे डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन हिट कर दो ताकि रियल एंड प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेबी स्टेप है मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। जो हमने स्टार्ट में इमरजेंसी फंड बनाया था वो तो बस एक स्टार्टर एंड बेसिक इमरजेंसी फंड था, लेकिन अब डेट स्नोबॉल की हेल्प से आपने अपने कर्जे खत्म कर लिए हैं, तो अब बारी है एक स्ट्रॉन्ग एंड बड़े इमरजेंसी फंड की। मनी मैगजीन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 78% लोगों को 10 साल के टाइम फ्रेम में किसी न किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस एक्सेट्रा। देखो दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आपके पास एक साइजेबल अमाउंट का इमरजेंसी फंड है तो इमरजेंसी भले ही आए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आएगा। इस इमरजेंसी फंड की वजह से बड़ी सी बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी आपके लिए एक बस छोटी सी इनकन्वीनियंस होगी। तो अब बात आती है कि ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। ये फंड का मिनिमम अमाउंट आपकी मंथली इनकम का 12 गुना होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपके इमरजेंसी फंड का साइज 50,000 इंटू 12 दैट इज 6 लाख होना चाहिए। एंड अगर 1 साल बाद आपकी इनकम 10% से बढ़ गई तो आपको इस इमरजेंसी फंड को इंक्रीज कर 6,60,000 तक पहुंचाना है। एंड इस इमरजेंसी फंड को भी आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में ही रखना है। लिक्विड म्यूचुअल फंड का ईयरली रिटर्न 5 to 7% के अराउंड ही होता है। देखो दोस्तों, इस इमरजेंसी फंड का ऑब्जेक्टिव आपके लिए वेल्थ क्रिएट करना नहीं है, आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे सपोर्ट करना है। एंड अगर आपको नए नए गैजेट्स खरीदने या कोई और सामान खरीदने की टेम्पटेशन हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे तो किसी भी सिचुएशन में इस इमरजेंसी फंड को यूज मत करना। ये सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। एंड जब आप ये बना लोगे तो आप अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील करोगे, यू नेवर नो अंटिल यू मेक दिस फंड। नाउ द नेक्स्ट बेबी स्टेप है इन्वेस्ट 15% ऑफ योर इनकम इन रिटायरमेंट। इमरजेंसी फंड को एस्टेब्लिश करने के बाद, अपने प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर को सिक्योर करने के बाद, अब बात आती है हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग की। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% ऑफ इंडियंस के पास कोई रिटायरमेंट प्लान है ही नहीं। लेकिन अब जैसे जैसे इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ रही है, आने वाले टाइम में आई एम श्योर ये परसेंटेज बहुत कम होगी। सो इस रिटायरमेंट फंड में आपको इस बुक के अकॉर्डिंग 15% ऑफ योर इनकम एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। वैसे इंडिया में रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टूल है और वो है नेशनल पेंशन स्कीम दैट इज NPS, जिसके बारे में मैं आने वाले टाइम में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करते टाइम कभी भी क्विट करने की फीलिंग आए या लो मोटिवेशन फील हो तो ऑथर की एक बात याद रखना, जो कि वो इस बुक में बार बार रिपीट करते हैं, इफ यू विल लिव लाइक नो वन एल्स लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। अगर आप आज ऐसे जीते हो जैसे कोई नहीं जी रहा तो आप आने वाले टाइम में ऐसे जियोगे जैसे कोई नहीं जी रहा होगा। एंड दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड इन्वेस्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेव फॉर योर चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन। अपने बच्चों की एजुकेशन का खर्चा एक कपल की लाइफ में बहुत बड़े खर्चों में से एक होता है। एंड इंडिया में एजुकेशन की कॉस्ट हर साल 10% से इंक्रीज कर रही है। एंड इसमें भी ऑथर कॉलेज जाने को एजुकेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे। एंड ये एक नोन फैक्ट बन गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। यहाँ स्कूल कॉलेज में स्किल बिल्डिंग के ऊपर, फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का नेग्लिजिबल फोकस है। लेकिन फिर भी कुछ कॉलेजेस ऐसी भी हैं इंडिया में जहाँ पर एक्चुअल में इनकम प्रोड्यूसिंग एंड वैल्यूएबल स्किल्स सिखाई जाती हैं। एंड अगर आपके बच्चे को लगता है कॉलेज जाना उसके करियर के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं।
बेसिकली ऑथर इनकरेज करते हैं आप इस फंड को वहां लगाओ जहां पर आपके बच्चे की एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट हो। एंड हाँ, इस स्टेप को इस वजह से स्किप मत कर देना कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी तो आपके बच्चे ही नहीं है, तब भी आपको ये स्टेप फॉलो करना है। एंड अगर आपका शादी का कोई प्लान नहीं है, बच्चे चाहिए ही नहीं आपको, तब आप ये सारा पैसा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो एंड हर साल इसे अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर स्पेंड कर सकते हो। एंड इस फंड में कितना इन्वेस्ट करना है ये बेसिकली ऑथर ने बताया नहीं है, लेकिन आप अपनी इनकम का मिनिमम 5 से 10% एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेना। एंड म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, हम इस पर डिटेल में फ्यूचर में बात करेंगे। एंड अगर आपको कैपिटल मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए डीमैट अकाउंट होना कंपलसरी है। तो आप अपना डीमैट अकाउंट इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रोकरेज फर्म दैट इज अपस्टॉक्स के साथ खुलवा सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड नेक्स्ट स्टेप अगेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पे ऑफ योर होम लोन कम्प्लीटली। आप हो या मैं हूं या इस दुनिया में कोई भी इंसान, हम सबका एक बहुत ही कोर एंड इमोशनल डिजायर होता है जो है कि अपना एक घर खरीदने का डिजायर। एंड इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम सबके पास अपना एक घर तो होना ही चाहिए। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि अपना घर खरीदने के लिए देश में हर 10 में से 8 लोग होम लोन की ईएमआई भर रहे हैं। एंड ये होम लोन की ईएमआई हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम एंड कम्प्लीटली डेट फ्री होने की जर्नी में बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे डेट स्नोबॉल की हेल्प से आपने अपने सारे कर्जे पे ऑफ कर दिए, वैसे ही आप अब इस होम लोन को पे ऑफ करने के पीछे लग जाओ। एंड अगर आप होम लोन अभी भी लेने की सोच रहे हो, देन जस्ट मेक श्योर उसकी ईएमआई आपकी इनकम की 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड लोन अमाउंट आपके घर की वैल्यू के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 50 लाख का घर ले रहे हो तो आप 25 लाख से ज्यादा लोन मत कंसीडर करना। एंड अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए 25 लाख नहीं है तो आप थोड़ा टाइम वेट कर लो एंड रिक्वायर्ड अमाउंट सेव कर लो। एंड इसमें ऑथर एक होम लोन मिथ को भी डिस्कस करते हैं। कुछ लोग रॉन्ग फाइनेंशियल एडवाइजर के चक्कर में फंसकर होम लोन का 25-30 साल का टेन्योर ले लेते हैं जस्ट बिकॉज टैक्स से डिडक्शन के लिए। एंड इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C में टैक्स सेविंग्स के लिए और बहुत सारे ग्रेट ऑप्शंस हैं जिसमें आपका टैक्स भी सेव होगा एंड वेल्थ भी साइमल्टेनियसली क्रिएट होगी। आप उन ऑप्शंस को चुनो। होम लोन के टेन्योर को कभी भी 15 साल से ज्यादा ना रखें। एंड नेक्स्ट, लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप जो है बिल्ड वेल्थ। अब तक आप वैसे जिए जैसे कोई नहीं जीता, तो अब आपके वैसे जीने का टाइम आ गया है जैसे कोई नहीं जी रहा। अब है टाइम वेल्थ बिल्डिंग का एंड ट्रू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने का। आपने अभी तक स्टेप 1 में $1000 दैट इज 75,000 रुपीज का स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया। डेट स्नोबॉल की हेल्प से सारे कर्जे भी पे ऑफ कर दिए हैं। स्टेप 3 में एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इमरजेंसी फंड को भी तैयार कर लिया है। स्टेप 4 में आपने अपनी रिटायरमेंट को भी इंश्योर कर लिया है। स्टेप 5 में आपने अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन भी प्लान कर ली। एंड स्टेप 6 में आपने होम लोन से भी छुटकारा पा लिया। एंड नाउ अब आप इस दुनिया के उन 2% लोगों के बीच आ चुके हो जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी लोन नहीं है। एंड नाउ आपका जो सबसे लार्जेस्ट एंड पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग टूल है जो कि है आपकी इनकम, वो फ्री हो चुकी है। उसके ऊपर अब आपका पूरा कंट्रोल आ चुका है। इसमें ऑथर बताते हैं अब आप अपनी इनकम को 3 तरीके से यूज करो। फर्स्ट, फन के लिए, दैट इज अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय करने के लिए, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड अब आपको किसी भी ईएमआई ड्यू का एसएमएस भी नहीं आएगा। सेकंड, इन्वेस्ट करने के लिए, अब आप अपनी इनकम का 40 to 50% पोर्शन इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं ताकि अब आपका पैसा आपके लिए 2400 घंटे काम करे। ताकि अब आप काम करो क्योंकि आपका मन कर रहा है काम करने के लिए, ना कि आपको काम करना ही पड़ेगा अपना घर चलाने के लिए। थर्ड यूज है अपने पैसों को सोशल एक्टिविटीज में लगाने के लिए, बेसिकली सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए। डोनेट करने से आपके अंदर का स्पिरिचुअल बीइंग सेटिस्फाई होने लगता है जिससे आपको अल्टीमेटली एक सेटिस्फेक्शन एंड खुशी मिलती है। तो दोस्तों ये थे वो 7 पावरफुल स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप 3 से 5 सालों में पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। एंड दोस्तों अगर आपको इनकम टैक्स प्लानिंग, स्टार्टअप कंप्लायंस सर्विसेज, कॉर्पोरेट कंप्लायंस सर्विसेज, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड आप हमारी कंपनी से सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप नीचे दी गई वेबसाइट पर विजिट करें या इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपके केस को डिटेल में समझकर पेशेंस के साथ आपको बेस्ट सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस,
पूरे 1 साल तक हमारी टीम आपको डेडिकेटेड टाइम देगी एंड फॉलो अप करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करने से पहले इन 7 स्टेप्स को समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप है $1000, दैट इज 75,000 रुपीज स्टार्टर इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। सेकंड, डेट स्नोबॉल की हेल्प से सारे कर्जे खत्म करना। थर्ड, 12 मंथ्स की इनकम के बराबर का इमरजेंसी फंड किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करो। फोर्थ, अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। फिफ्थ, अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फंड में सेविंग करो। सिक्स्थ स्टेप में होम लोन को पूरी तरह से पे ऑफ कर दो। एंड सेवंथ एंड लास्ट स्टेप है अपनी इनकम से लार्ज पोर्शन को इन्वेस्ट करके वेल्थ को बिल्ड करो एंड लव्ड वंस के साथ एंजॉय एंड सोसाइटी में डोनेट एंड गिव बैक करो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।